तकरीबन सभी जिलों में आज से गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन हरियाणा के सिरसा में अभी तक पहले दिन गेहूं की ना तो आवक शुरू हुई है और ना ही गेहूं की सरकारी खरीद शुरू हुई है। मार्केट कमेटी और जिला प्रशासन ने गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर व्यापक प्रबंध करने का दावा किया है। जिला प्रशासन और सरकार ने सरसों और गेहूं के सीजन को देखते हुए मंडियों में व्यापक प्रबंध करने का दावा किया है। खराब मौसम को देखते हुए सिरसा मार्केट कमेटी ने किसानों को जल्द से जल्द त्रिपाल के प्रबंध करने के निर्देश दिए हैं, ताकि बारिश के मौसम में मंडी में आने वाली गेहूं और सरसों की फसल खराब न हो सके। सिरसा में तकरीबन अगले हफ्ते तक गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू होने वाली है, जिसको लेकर भी मार्केट कमेटी और जिला प्रशासन द्वारा तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मीडिया से बातचीत करते हुए मार्केट कमेटी के सचिव वीरेंद्र मेहता ने बताया कि सिरसा में अभी तक गेहूं की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है। हालांकि सरसों की अभी तक 86,000 क्विंटल की सरकारी खरीद हो चुकी है, जिसमें से सिरसा की अनाज मंडियों में अब तक 36,000 क्विंटल सरसों की सरकारी खरीद हो चुकी है। उन्होंने कहा कि मंडी की अभी फिलहाल सरसों की ही आवक हो रही है। उन्होंने कहा कि गेहूं की आवक अगले हफ्ते तक शुरू होने की उम्मीद है और जल्द ही गेहूं की सरकारी खरीद भी शुरू हो जाएगी। मजदूरों और किसानों के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई है। मंडियों में पीने के पानी के लिए वाटर कूलर, बिजली, साफ सफाई का भी विशेष प्रबंध किया गया है। उन्होंने कहा कि मंडियों में सीजन पीक पर होने के चलते उठान की समस्या का आ जाती है, जिससे भी जल्द ही निपटा जाएगा। उन्होंने कहा कि बरसाती मौसम को देखते हुए किसानों व आढ़तियों को तिरपाल के प्रबंध करने के आदेश दिए गए हैं। मंडी में किसी प्रकार की भी किसानों को कोई समस्या नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मंडियों में दुरुस्त व्यवस्थाएं बनाने के लिए अधिकारी दौरा कर रहे हैं और सभी अधिकारियों को जल्द से जल्द मंडियों में उठान की प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम को देखते हुए आढ़तियों और किसानों को त्रिपाल लाने के निर्देश दिए गए हैं। इस समय अभी तक कोई आई नहीं। हाँ, मतलब 7-8 तारीख के बाद आने की संभावना है। अगर इससे पहले फिर भी कोई आ गई तो एजेंसी को बुला के उसकी परचेज करवा दी जाएगी। सिरसा में गेहूं की देरी की क्या वजह है? वजह यही है कि मतलब जैसे यहाँ अपने एरिया में पछेती होती है, भाई कई एरियो में अगेती है, वहाँ जल्दी आ जाती है, यहाँ थोड़ा 6-7 तारीख के बाद आने की संभावना होती है इसकी। तो गेहूं के सीजन को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं? तैयारियाँ साफ़ सफाई ओके है, शौचालय ओके करवा रखे हैं, अपना लाइटें ओके हैं। और भी किसी तरह की कोई समस्या आ रही है मान लो किसी को, फिर उसको ठीक करवा रहे हैं। वाटर कूलर सारे साफ़ करवा दिए, 2 नए वाटर कूलर लगवाए हैं, तो पानी ठंडा है, तो अभी तक तो कोई समस्या आई नहीं, आएगी तो ठीक करवा देंगे। गर्मी के मौसम को देखते हुए क्या व्यवस्थाएं की हुई हैं? गर्मी के मौसम देखते अभी अगर वाटर कूलर लगे हुए हैं फिर भी कहीं दिक्कत आएगी, कैंपर या अपना बड़े घड़े उसमें लगवा दूँगा, तो उसके लिए पानी की कोई दिक्कत नहीं आने की चाहिए। किसानों से क्या अपील करते हैं? किसानों से हमारी यही अपील है कि अपना माल सुखा कर लाएँ, ताकि यहाँ पर आपको आके बेचने में दिक्कत ना आए। बाकी भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी किसी भी किसान को किसी तरह की कोई समस्या ना आए। फिर भी अगर कोई किसी तरह की कोई मेरे पास कंप्लेंट आएगी तो उसका मैं निवारण करूँगा। गेहूं के मामले में सिरसा हमेशा हरियाणा भर में अव्वल रहा है, तो इस बार क्या स्थिति रहने वाली है? इस बार उम्मीद अव्वल ही रहेगा। मतलब पिछले साल 18 लाख समथिंग आई थी, अब उससे भी ज़्यादा आने की उम्मीद है। सरसों की क्या स्थिति है? सरसों फिलहाल कल तक 33,000 कुंटल आ चुकी है। आगे जैसे जैसे आ रही है वो आगे फिर आपको रिपोर्ट जैसे बनेगी देंगे। उठान के लिए क्या व्यवस्था है? उठान की तो अभी एजेंसी उठाएगी इसको, तो ये फिलहाल तो जैसे मैं सवेरे भी आया लगे हुए थे घोड़े, इनके उठवान इनका चालू है। मौसम में अगर बदलाव आता है, बारिश आती है, तो उससे कैसे निपटेंगे? इन किसानों के अपना आढ़तियों के सभी के पास तिरपाल की व्यवस्था है, कैरेट है इनके पास। तो ये इनको जैसे ही मौसम ख़राब होता हम अपना उसी टाइम साथ ही अपना वो ऑफिस नोटिस निकाल देते हैं, अपना तिरपाल इसे ढक लें भी, ताकि किसानों की फसल गिली ना हो, किसी प्रकार का नुकसान ना हो। बाकी सुचारू रूप से सारी चल रही है बोली। आगे जैसे गेहूँ आएगी उसकी बोली भी कोशिश करेंगे बिल्कुल सुचारू रूप से चले, किसी तरह की समस्या ना आएगी। दैनिक सवेरा के लिए सिरसा से विजय कुमार की रिपोर्ट।